हाय। तो आज हम लोग देखते हैं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है और इसको बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, और हम लोग साथ में देखेंगे एक सेटअप जिसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग क्या होती है। बैक टेस्टिंग मतलब पिछले डेट्स में, पिछले प्राइजेज़ में अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। अब सबसे पहला, बैक टेस्टिंग क्यों करते हैं। बैक टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि देखने के लिए कि स्ट्रेटजी जो हमने फाइंड आउट किया है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है कि नहीं। अगर बैक टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं फॉर 1 मंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव में भी वो पॉजिटिव में रहेंगे, बट इसका मतलब ये होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको आने वाले मंथ में प्रॉफिट होगा अगर पिछले मंथ में भी प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये है, ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। इसमें कोई श्योर थिंग नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, बट ऑल इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत जाने वाली है। इस माइंडसेट के ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगी, इसलिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो हमको पहले क्या चाहिए एक बैक टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटजी। ओके, अब हम लोग एक सिंपल सी देख लेते हैं इस स्ट्रेटजी जो कि है गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी। ओके, ये बहुत ही ओल्ड है बट आज भी थोड़ा बहुत काम करती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे EMA। EMA क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब जो पिछले प्राइसेस का एवरेज है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो ये हो गया है EMA। अब EMA में हम लेंगे 2। पहला लेंगे 50 EMA, सेकंड में लेंगे 200 EMA। ओके, अब हमको क्या करना है इसमें, सिंपल हमको ये करना है कि जैसे ये 50 EMA है और ये अपना ये 200 EMA है और ये 50 EMA। तो जैसे ही 50 EMA 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हमको बाय करना है, और वैसे ही ये 50 EMA और ये 200 EMA। अगर 50 EMA 200 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हमको सेल करना है। ओके, तो यही है ये स्ट्रेटजी। तो हम लोग इसको आज 4 आवर के टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को रियल चार्ट में ये दिखाता हूँ कि बैक टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो अपना जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लो। ओके, अब इसमें किसी भी फॉरेक्स पेयर या इंडियन स्टॉक या फिर जो भी आपको पसंद है उसमें 4 आवर के चार्ट में आ जाओ, बिकॉज अभी हम हायर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके, तो इसमें कोई भी
यहाँ पे अपने आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 EMA N इंडिकेटर बाय जीसस मर्काडो, इसको खोल लेना और इसमें ये वाली सेटिंग कर लेना 50 और 200 वाली, और ऊपर वाले को बंद कर देना। ऐसे करके ऊपर वाले को बंद कर देना और इसको ओपन कर लेना। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन दिख रही है ये है 50 EMA, और वैसे ही ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये है 200 EMA। ओके, अब देखिए करते हैं बैक टेस्ट। अपना प्राइस अभी जो है यहाँ पे है, तो हम लोगों को बैक टेस्ट करना है। तो पहले जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे आ जाओ और उसके लेफ़्ट तरफ देखना स्टार्ट करो कि कहाँ कहाँ पे क्रॉस हो रही है। यहाँ पे जो है एक फ्रेश क्रॉस बन रहा है, तो फ्रेश क्रॉस को तो अभी हटा देते हैं। ओके, अब अपन पीछे आते हैं और कहाँ पे क्रॉसिंग हुई उसको देखते हैं। ये इस यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी हम लोगों को। यहाँ पे एक क्रॉस हो रहा है। ओके, ये क्रॉस पे अपने को बाय करना है। तो ये क्रॉस जैसे ही ये कैंडल जो है ख़त्म होती है तो अपने को नेक्स्ट कैंडल पे इसको बाय कर लेना है। ओके, और हम लोगों को कब तक रखना है, एग्ज़िट हम लोगों का कब तक रहेगा, जब तक प्राइस 200 EMA को क्रॉस ना कर दे। इसमें हम लोगों को 150 इसमें हम लोगों को 151 पिप्स का जो है प्रॉफिट दिख रहा था, और यहाँ पे अपन का स्टॉप लॉस रहता। स्टॉप लॉस अपना इसमें कब रहता है, जब प्राइस 200 EMA को क्रॉस ना कर दे। और इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो हम लोग यहाँ पे छोटे से एग्ज़िट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाहर हो गए। तो ये हो गया पहला। अब सेकंड वाला देखते हैं कहाँ पे क्रॉसिंग आई थी। यहाँ पे जो है मार्केट ने फिर से क्रॉस किया। कहाँ पे किया, यहाँ पे किया इसने। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्ट चले गए, और हमारा एग्ज़िट कहाँ होता, जब मार्केट प्राइस उसको 200 EMA को क्रॉस करता। तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया और हम यहाँ से आउट हो गए। तो ये हो गया। अब और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्रॉसिंग हुई। यहाँ पे ये जो डेट है दिसंबर की डेट है ये। ओके, और अगर हम यहाँ पे जैसे कि क्रॉस किया तो हम यहाँ पे एंट्री मारते और हम कब एग्ज़िट करते, 200 EMA को क्रॉस होने तक या फिर कुछ प्रॉफिट होने तक। ओके, तो ऐसा था कि ये गोल्डन क्रॉस वाली ये स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत ही ओल्ड है, कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती। ओके, आज और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसका विन रेट अच्छा खासा है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा है। तो ये मैंने एज अ एग्ज़ाम्पल आपको बताया गोल्डन क्रॉस का यूज़ करके। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं। जहाँ पे आपका प्राइस है वहाँ पे आइए और उसके पीछे देखिए। ओके, और आपका स्ट्रेटजी क्या है वो देखिए। आप कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। सेल अगर करना है तो दो चीज़ होती है, आपका स्टॉप लॉस कब आएगा और आपका टारगेट कब आएगा। आपके पास कम से कम ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि आपको कब कब बाय करना है, कब कब सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, तभी आप बैक टेस्ट कर पाएंगे। और ओके, तो ये हो गया बैक टेस्टिंग। और फिर आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, एसएल क्या है, टारगेट क्या है। और आपका स्टॉप लॉस में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल कब करना है, कितना ट्रेल करना है। और टारगेट भी अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपको पार्शियल प्रॉफिट लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो कितना लेना है। ओके, सो ये सब चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सब सिखाऊंगा अपने YouTube चैनल में ही। ओके,
सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप चैनल, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके देन आज के लिए बस यही था। थैंक यू।